जय श्री राम। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हैक है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? नमस्ते। वेद 4 प्रकार के होते हैं। एक ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद, 4 अथर्ववेद। शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो रक्त को पंप करता है? नमस्ते। शरीर में वो अंग हृदय हाथ है जिसे हम दिल भी कहते हैं। यही पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का काम करता है। सिर दर्द के लिए कोई आयुर्वेदिक नुस्खा बताओ। हाँ जी, जरूर। सर दर्द के लिए आयुर्वेद में कई अच्छे और असरदार उपाय हैं। आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। 1 अदरक की चाय। जिंजर की अदरक में नेचुरल पेन किलर और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। 1 कप गर्म अदरक की चाय पीने से सिर दर्द में काफी आराम मिलता है। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। 2 सर की मालिश। हेड मसाज। हल्का गर्म नारियल तेल, सरसों का तेल या ब्राह्मी तेल से सर, माथे और गर्दन पर धीरे धीरे मालिश करें। सर्कुलेशन बेहतर होता है और टेंशन कम होती है। 3 पुदीना। पेपरमिंट। पुदीने की कुछ पत्तियों को पीसकर उसका रस अपने माथे फोरहेड पर लगाएं। इससे ठंडक मिलेगी और दर्द कम होगा। पुदीने की चाय भी पी सकते हैं। 4 लौंग। कुछ लौंग को तवे पर हल्का सा गर्म करके एक साफ कपड़े में बांध ले और उसकी पोटली बनाकर धीरे धीरे सूंघें। लौंग के तेल की 1 to 2 बूंद में नारियल तेल मिलाकर माथे पर मालिश भी कर सकते हैं। 5 प्राणायाम। ब्रीदिंग एक्सरसाइज। कभी कभी स्ट्रेस या ऑक्सीजन की कमी से भी सिर दर्द होता है। 5 to 10 मिनट तक शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लें और छोड़ें। अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इससे मन शांत होगा और आराम मिलेगा। एक जरूरी बात, अगर आपका सिर दर्द बहुत तेज है, बार बार होता है या इसके साथ कोई और परेशानी भी हो रही है तो प्लीज एक डॉक्टर या किसी अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य से जरूर सलाह लें। उम्मीद है आपको जल्द आराम मिलेगा। 25 multiply by 15। 375। चोरी करने पर कौन सी धारा लागू होती है? हेलो। चोरी के लिए भारतीय दंड संहिता पिनल कोड आईपीसी की धारा 379 के तहत मामला दर्ज होता है। थोड़ा डिटेल में बताऊं तो धारा 378 सेक्शन 378 में चोरी थेफ्ट की परिभाषा दी गई है। धारा 379 सेक्शन 379 में चोरी के लिए सजा का प्रावधान है जिसमें 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हालांकि चोरी अगर घर में हुई हो या कोई और गंभीर परिस्थिति हो तो उसके लिए अलग और ज्यादा कठोर धाराएं भी लग सकती हैं। अच्छा, माइंड रिलैक्स करने के लिए कोई टिप्स दो। हाँ बिल्कुल। माइंड को रिलैक्स करने के लिए यहाँ कुछ सिंपल और इफेक्टिव टिप्स हैं। 1 गहरी सांस लेना। डीप ब्रीदिंग। कुछ मिनट के लिए आराम से बैठ जाओ और बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे से नाक से सांस अंदर लो और धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालो। ये तुरंत आराम देता है। 2 म्यूजिक सुने। अपना पसंदीदा शांत काम म्यूजिक या नेचर साउंड्स जैसे बारिश या समुद्र की लहरें सुनो। इससे स्ट्रेस लेवल कम होता है। 3 थोड़ा वॉक पर जाओ। 5 to 10 मिनट की एक छोटी सी वॉक पर जाने से भी मूड फ्रेश हो जाता है और दिमाग शांत होता है। अगर आसपास हरियाली ग्रीनरी हो तो और भी अच्छा है। तो अपनी हॉबी को टाइम टू पेंटिंग, किताब पढ़ना, गाना सुनना या जो भी काम आपको पसंद हो उसमें थोड़ा टाइम बताओ। इससे ध्यान भटकता है और अच्छा महसूस होता है। 5
स्क्रीन से ब्रेक लो, कुछ देर के लिए अपने फोन, लैपटॉप या टीवी से दूर हो जाओ। इससे आंखों और दिमाग दोनों को आराम मिलता है। आप इनमें से ट्राई कर सकते हो जो आपको आसान लगे, तो इससे आपको आराम मिलेगा। हैक क्या दिखाई दे रहा है? यह एक कमरे का दृश्य है जहां बैंगनी रंग की रोशनी है। सामने एक एल आकार की सफेद मेज रखी है। मेज पर एक लैपटॉप खुला रखा है और उसके एक रोबोटिक हाथ और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बिखरे हुए हैं, जिससे लग रहा है कि यहाँ किसी तकनीकी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। दीवार पर एक खिड़की और बिजली के स्विच बोर्ड भी दिख रहे हैं। जय श्री राम।